गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मून नाइट वेब सीरीज। वैसे तो इसमें 6 एपिसोड है, मगर मैं इसे बस 2 वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मून नाइट सीरीज एक्सप्लेन का फर्स्ट पार्ट है। अगर इस पर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं सेकंड पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सभी एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इंपॉर्टेंट बातों पर ही फोकस करूंगा। एंड ये स्टोरी काफी घुमा फिरा कर दिखाई गई है, पहले मैं आपको इसे सीधे सीधे ही समझाऊंगा। तो ये कहानी है इजिप्शियन गॉड्स यानी कि मिस्र के देवताओं की, जिनके ग्रुप को एनियाड कहा जाता है। इस ग्रुप में कई सारे देवी देवता थे जो पहले धरती पर रहा करते थे और इंसान इनकी पूजा किया करते थे, परंतु बाद में इंसानों ने इनकी पूजा करना कम कर दिया, जिसके कारण देवताओं ने धरती को छोड़ दिया और देवलोक में जाकर रहने लग गए। और वो लोग ये कसम खा लिए कि वो इंसानों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और वो बस अपने अवतार की मदद से धरती पर नजर रखेंगे। मगर इस बात से चांद के देवता खोंसू को एतराज था। वो चाहते थे देवता धरती पर रहे और इंसानों की मदद करे, इसलिए उसने बाकी सबका विरोध किया, जिसकी वजह से सभी देवी देवताओं ने खोंसू को एनियाड यानी कि उनके ग्रुप से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद खोंसू इंसानों के बीच रहकर उनकी मदद करना चाहता था, क्योंकि अब देवताओं के राजा ओसारिस ने सबको देवलोक में ही रहने का हुक्म दे दिया था। इसलिए अब कोई भी गॉड अपनी पूरी शक्ति के साथ धरती पर नहीं जा सकता था, सिर्फ उनकी एक परछाई ही धरती पर आ सकती थी और वो अपने अवतारों की मदद से ही धरती पर कुछ काम कर सकते थे। पर जहाँ बाकी देवताओं ने अपने अवतार के जरिए धरती पर नज़र रखने का फैसला किया था, वहीं खोंसू ने इस बात का फ़ायदा उठाकर अपने अवतार को एक योद्धा बनाया। और तब से लेकर आज तक खोंसू ने कई लोगों को अपना अवतार बनाकर उन्हें अपनी शक्ति दी और उन्हें मून नाइट नाम का एक योद्धा बनाया, एक ऐसा हीरो जो रात के वक्त लोगों को बचाता है और बुरे लोगों को सजा देता है। कई साल बाद खोंसू ने आर्थर हैरो नाम के एक आदमी को अपना अवतार बनाया, जो कि पहले खोंसू का वफादार था, लेकिन बाद में उसे वो काम गलत लगने लगा। इसलिए उसने खोंसू का साथ छोड़ दिया और वह एक दूसरी देवी का भक्त बन गया, जिनका नाम था एमिट। वो एक ऐसी देवी थी जो इंसानों के गुनाह करने से पहले ही भविष्य के हिसाब से उन्हें सजा देती थी, ताकि इस धरती पर किसी को बुराई करने का मौका ही ना मिले। अमिट के इंसाफ ये तरीका बाकी देवी देवताओं को पसंद ही नहीं था, इसलिए उन्होंने अमिट को एक पत्थर की मूर्ति बनाकर धरती पर ही कहीं छुपा दिया। लेकिन इसके बावजूद धरती पर कई ऐसे लोग थे जिन्हें अमिट के इंसाफ पर भरोसा था और वो चाहते थे कि अमिट आजाद हो जाए। बाद में जब आर्थर हैरो ने खोंसू का साथ छोड़ा और अमिट को पूजना शुरू किया, तब से उसने अमित के कई सारे भक्तों को जमा करके अपना एक ग्रुप बनाया और वो सब अमित को आज़ाद कराने के काम पर लग गए। इसके अलावा हैरो ने एक जादू की छड़ी हासिल की, जो सदियों पहले अमिट ने अपने एक अवतार को दी थी। उस छड़ी की मदद से हैरो अलग अलग जगह जाकर लोगों को परखता था और अमित के इंसाफ के मुताबिक उन लोगों को मार देता था या फिर उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेता था। लेकिन इस तरीके से वो पूरी दुनिया को नहीं परख सकता था, इसलिए वो चाहते थे कि अमिट आज़ाद हो जाए और एक ही बार में पूरी दुनिया से बुरे लोगों का सफाया कर दे। उधर खोंसू को हैरो के इरादे पता चल चुके थे, इसलिए हैरो से अलग होने के बाद उसने अपना एक नया अवतार बना लिया था, जिसका नाम था मार्क स्पेक्टर। मार्क स्पेक्टर शिकागो का रहने वाला एक आदमी था, जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी थी। मतलब उसके शरीर में एक से ज्यादा शख्सियत थी एंड उसका दिमाग बिखरा हुआ था। मार्क को ये बीमारी बचपन में हुई थी, जब वो 9 साल का था। तब एक दिन वो अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था और खेलते वक्त एक हादसे में उसके भाई की मौत हो गई। इस घटना के लिए उसकी मां ने मार्क को जिम्मेदार माना और उससे नफरत करने लग गई। वो उसे हमेशा डांटती और मारती थी। इस सब से मार्क बहुत परेशान रहने लगा था और वो किसी भी तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। इसलिए उसने एक मूवी के कैरेक्टर को रियल मानकर उसे अपनी ज़िंदगी में उतार लिया। तब उसके अंदर एक नई शख्सियत का जन्म हुआ, जिसका नाम था स्टीवन ग्रांट। मार्क ने इस नई शख्सियत को अपना टेंशन कम करने के लिए बनाया था और स्टीवन की सोच को ऐसा रखा था कि जैसे उसकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया और बेहतर है और उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जहाँ मार्क बहुत ही हिम्मत वाला और लड़ाकू इंसान था, तो वहीं स्टीवन संत और डरपोक था। इस तरह से मार्क ने स्टीवन का सहारा लेकर अपना बचपन गुजारा, लेकिन उसके बड़े होने के बाद भी उसकी माँ की नफरत कम नहीं हुई थी। इसलिए एक दिन मार्क अपना घर छोड़कर निकल गया और उसके बड़े होने के बाद उसे कभी भी स्टीवन की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर था। मार्क यूएस मिलिट्री में भर्ती हो गया, मगर उसके किसी गलती के कारण उसे यूएस मिलिट्री से निकाल दिया गया और तब वो एक मर्सिनरी यानी कि किराए का गुंडा बन गया और गैर कानूनी काम करने लगा, जिसके चलते एक बार वो इजिप्ट गया और वहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ खजाने की तलाश में एक जगह पर पहुँचा। लेकिन खजाना मिलने के बाद मार्क के एक साथी ने सभी को गोली मार दी, जिससे सब लोग मर गए। पर मार्क घायल होने के बावजूद बच गया और उसी जगह पर मौजूद एक मंदिर में गया, जो कि खोंसू का मकबरा था। उसने वहाँ सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत बहुत ख़राब है एंड उसका मर जाना ही बेहतर है।
लेकिन तभी खोंसू उसके सामने आया और उसने मार्क को समझाया कि वो मार्क को एक नई ज़िंदगी दे सकता है जिसमें वो एक योद्धा बनकर कमज़ोर लोगों की मदद कर सकता है। मार्क जो पहले बिना मकसद के जी रहा था, अब उसे एक वजह मिल गई थी, इसलिए उसने खोंसू का अवतार बनना स्वीकार कर लिया। उधर खोंसू को उसकी दिमागी हालत मालूम थी, इसलिए उसने मार्क से सौदा किया कि स्टीवन उसके काम के बीच में नहीं आना चाहिए, जिसके लिए वो तैयार हो गया एंड उस दिन से मून नाइट बनकर लोगों को बचाने लगा। इसके अलावा खोंसू ने मार्क को आर्थर हैरो और अमिट के बारे में भी बता दिया था, इसलिए मार्क हैरो को रोकने के काम पर भी लग गया। पर कुछ टाइम बाद मार्क की मुलाकात हुई लैला अल्फोली नाम की औरत से और उससे उसने शादी कर ली एंड लैला को अपनी मून नाइट वाली शक्ति एंड हैरो के मिशन के बारे में बता दिया था, इसलिए वो दोनों साथ मिलकर हैरो को रोकने के काम पर लग गए। मगर बाद में मार्क को ये मालूम पड़ा कि खोंसू लैला को अपना अवतार बनाना चाहता है क्योंकि वो ज़्यादा समझदार और हिम्मत वाली थी। पर मार्क नहीं चाहता था कि लैला खोंसू की गुलाम बने, इसलिए वो लैला को छोड़कर उससे दूर चला गया। और इसी दौरान मार्क को एक खबर मिली कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी फैमिली से मिलने वापस शिकागो गया, पर अपने मॉम के फ्यूनरल में जाने की हिम्मत न जुटा पाया। वो ऊपर से तो ये कहता रह गया कि उसे अपनी मॉम से प्यार नहीं है, मगर अंदर से उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि वो अपनी मॉम के साथ नहीं रह पाया। और इसी पछतावे की वजह से मार्क की स्टीवन वाली शख्सियत फिर से बाहर आ गई और स्टीवन मार्क के कंट्रोल से बाहर हो गया और लंदन जाकर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर ली। स्टीवन को अब भी ये लग रहा था कि उसकी माँ जिंदा है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उधर मार्क बस रात के वक्त ही बाहर आता था और वो मून नाइट बनकर अपना काम करता था, जिसके बारे में स्टीवन को कुछ भी नहीं पता था। मगर कभी कभार मार्क के काम के दौरान स्टीवन को होश आ जाता था, जिससे स्टीवन को ये लगने लगा कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। फिर एक दिन मार्क ने हैरो और उसके साथियों का पीछा करके उनसे स्कैरेब नाम की ऑब्जेक्ट चुरा ली। वो स्कैरेब दरअसल एक कंपास था जो एमिट की मूर्ति का रास्ता दिखाता था। मार्क ने वो स्कैरेब चुराकर उसे लंदन के एक लॉकर में छुपा दिया था और उस स्कैरेब की वजह से हैरो उसके पीछे पड़ गया था। मगर स्टीवन को ये समझ नहीं आ रहा था कि हैरो उसका पीछा क्यों कर रहा है। फिर एक रात हैरो अपनी छड़ी की मदद से एक राक्षस को स्टीवन के पीछे छोड़ देता है ताकि वो उस स्कैरेब को छीन सके। और तब मार्क पहली बार आईने के जरिए स्टीवन के सामने आता है और वो स्टीवन को अपना शरीर उसके हवाले करने को बोलता है। इसके बाद मार्क मून नाइट बनकर उस राक्षस को मार देता है। बाद में जब स्टीवन को होश आता है तो उसे लगता है वो सब एक सपना था, लेकिन फिर स्टीवन को अपने घर में एक मोबाइल और लॉकर की चाबी मिलती है और जब वो उस चाबी के जरिए उस लॉकर तक पहुंचता है तो तब उसे वहां एक बैग मिलता है जिसमें मार्क का कुछ सामान और वो स्कैरेब था। और फिर मार्क परछाई बनकर स्टीवन के सामने आता है और वो उसे बताता है कि वो खोंसू का अवतार है। पर ये सब सुनकर और खोंसू को देखकर स्टीवन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बैग लेकर वहां से भागने लगता है। तो गाइस पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। पार्ट 2 भी मैं जल्द से जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा।